80 नंबर लाने वाला बच्चा 40 नंबर लेकर के आ रहा है, 40 नंबर वाला बच्चा 20 नंबर लेकर के आ रहा है। सबसे बड़ा इसके अंदर जो फैक्टर है ना, वो एक इंटरनल फैक्टर है। 80% आपकी एक्यूरेसी रहती है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पेपर्स के अंदर। 88% नंबर थ्योरी के अंदर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के अंदर 88% आ रही है, फुल 3 मॉक में 52। ये सब डेटा है। आपको फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिस जो है ना अपनी आने वाले दिनों में उसको फिक्स करना है और केवल अमाउंट फिक्स नहीं करना है। आदरणीय ऋतिक रोशन ने क्या कहा है, डर के आगे जीत। तो वो डर को फेस करो। अगर आप डर को फेस करोगे तभी आप जीत पाओगे। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज एक ऐसे मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं अगेन, आप लोगों के बहुत सारे मैसेजेस के बाद। बहुत सिंपल सी क्वेरी है सर, हमें आता बहुत कुछ है। जब हम लोग पीवाईक्यूज अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 10 में से 8 पीवाईक्यूज हमसे हो जाते हैं। अगर हम प्रैक्टिस करते हैं नंबर थ्योरी की तो नंबर थ्योरी के भी काफी सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। जो आप मैराथन्स ले रहे हो उसमें भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन हो रहे हैं। मगर जब एग्जामिनेशन हो रहा है सर, हमारी एफिशिएंसी जो है ना 50% रह जा रही है। 80 नंबर लाने वाला बच्चा 40 नंबर लेकर के आ रहा है, 40 नंबर वाला बच्चा 20 नंबर लेकर के आ रहा है। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है दोस्तों? सबसे बड़ा इसके अंदर जो फैक्टर है ना, वो एक इंटरनल फैक्टर है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। बट एक चीज है दोस्तों जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है AYIR। आप लोग अगर IUQM के लिए रेडी हैं तो इस एग्जामिनेशन को जरूर दीजिए। हर संडे को दोस्तों हम लोग ये पेपर करा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। AIMT का जो पेपर है वो आप लोग दे सकते हैं और आप लोग कोशिश कर सकते हैं दोस्तों कि इस पेपर को 10 से 1 बजे के बीच में दें, ताकि आप लोग को पता चल सके जो भी चीजें मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं ना, उसका एक जो अप्लाई करने का मेथड है ना, वो और आर यू IUQM रेडी है। उसके अलावा दोस्तों मेरा मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है गाइस। एक चीज आप ध्यान रखिए दोस्तों, ये मेंटरशिप प्रोग्राम 8 से 9th जाने वाले बच्चों के लिए, 9 से 10th जाने वालों के लिए और 10 से 11th, मतलब ये आपकी करंट क्लास है। अभी आप लोग इस क्लास के अंदर पढ़ते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म अवेलेबल है। उस गूगल फॉर्म को आप लोग भर दीजिए, क्योंकि जो सीट्स है वो काफ़ी लिमिटेड रहने वाली है दोस्तों। लगातार मैं आप लोगों को बताता हूँ, बहुत ही जल्दी हम लोग इसको लॉन्च करेंगे। तो दोस्तों जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि बच्चे क्यों अंडर परफॉर्म करते हैं। देखिए, जो पैराडॉक्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, 80% आपकी एक्यूरेसी रहती है चैप्टर वाइज पीवाईक्यू पेपर्स के अंदर और 45% आपकी एक्यूरेसी रहती है फुल पेपर्स के अंदर। आज भी देखो, आप लोग मैराथन लेता हूं ना मैं, तो उस पर लिखता हूं कि भाई नंबर थ्योरी की मैराथन हो, तो एकदम से आपके दिमाग के अंदर नंबर थ्योरी वाला जो डब्बा है वो एक्टिवेट हो जाता है और आप लोग ये सोचते हैं कि यार हम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, जबकि आपको ऑलरेडी पता है कि वो क्वेश्चन जो है ना वो नंबर थ्योरी का है। ठीक है, तो मैं आप लोग को बताता हूं ये क्यों होता है। देखो, सबसे पहले जो कॉन्टेक्स्ट है वो प्रिडिक्टेबल है। आप लोगों के लिए, आप लोग के लिए बिल्कुल प्रिडिक्टेबल कॉन्टेक्स्ट है। कोई टाइम प्रेशर आप लोग लेते नहीं। ठीक है, मतलब जनरली मैं खुद भी ये चीज़ बोलता हूँ मेरे सेशंस के अंदर, तो कि आप लोग है ना बेसिकली अपने हिसाब से इसको प्रिपेयर करो, क्योंकि टाइम प्रेशर सही में होता भी नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, IUQM में टाइम प्रेशर नहीं है, इट इज अबाउट सेलेक्टिंग द करेक्ट क्वेश्चंस, और फिर वो 7-8 मिनट में भी सॉल्व हो रहे हैं तो ओके है। अदरवाइज ये पेपर की जो डिजाइन है वो 6 मिनट पर क्वेश्चन की डिजाइन है। 6 मिनट में एक क्वेश्चन आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इंटरलीविंग आप लोग बिल्कुल भी नहीं करते। मतलब जो कनेक्शंस होते हैं ना, द ब्रेन नेवर प्रैक्टिसेस स्विचिंग बिटवीन मेंटल मॉडल्स, एग्जैक्टली व्हाट द रियल पेपर डिमांड्स एवरी 2 और 3 क्वेश्चंस। मतलब जो रियल पेपर आएगा उसके अंदर कोई भी क्वेश्चन स्टैंड अलोन ज्योमेट्री का, स्टैंड अलोन अलजेब्रा का नहीं आता है। स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में फिर भी आ सकते हैं, मगर लार्जली जो पेपर आता है ना वो काफी इंटरमिक्सिंग का आता है। और ऐसे केस में दोस्तों हम लोग इस चीज को बिल्कुल भी ग्रास्प नहीं कर पाते हैं, राइट? तो अब इसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए अभी के, और देखो ये जो पैटर्न्स है ना, ये मैं देखता हूं 88% नंबर थ्योरी के अंदर आ रहे हैं, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के अंदर 88% आ रही है, फुल 3 मॉक में 52। ये सब डेटा है जो बच्चों का हम लोगों ने प्लॉट किया है। ये बच्चों का बताया हुआ कंप्लीट डेटा है। 88 52, 84 46, 80 41, 82 44, मतलब 80% तक एक्यूरेसी वो ले आते हैं जब पीवाईक्यूज करते हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है पीवाईक्यूज करने में कि कहीं ना कहीं उनको याद होता है कि ये किस तरह से होगा, इस वजह से भी 80% एफिशिएंसी आ जाती है। जबकि क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं, जो मॉक्स में आते हैं, वो काफ़ी नए क्वेश्चंस होते हैं, और नए क्वेश्चंस होने की वजह से बच्चे उसके अंदर ड्रास्टिकली खराब करते हैं। ठीक है, तो अब अपन लोग आगे बात करते हैं जो फिक्स है, राइट? इंटरलीव फ्रॉम डे 1। अब देखिए, अब जो आगे के 15 दिन है ना, उसके अंदर केवल आप मिक्स्ड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, और उसके सबसे बढ़िया सोर्स है AIME प्रॉब्लम्स। AIME प्रॉब्लम्स दोस्तों बिल्कुल वैसी ही होती है जो बेसिकली IOQM की होती है। तो AIME में प्रॉब्लम नंबर 6 से लेकर प्रॉब्लम नंबर 12 तक आप करिए। 15 प्रॉब्लम्स आते हैं, 13 14 15 तो बहुत टफ हो जाती है।
मगर 6 से लेकर 12 तक की जो प्रॉब्लम्स है ईयर बाय ईयर कीजिए, बहुत इजीली मिल जाएगा। आप लोग को सिंपली सर्च क्या करना है, AIME ईयर वाइज प्रॉब्लम्स 2026 से स्टार्ट कीजिए, फिर 25 24 ऐसे कर लीजिए, राइट। उसके बाद दोस्तों जब आप ये पेपर अटेम्प्ट करेंगे ना, ये क्वेश्चंस आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, तो आप क्लॉक अरेंज कीजिए और आप लोग है ना एक प्रैक्टिस बनाइए। जैसे मॉक पेपर देने के अलावा भी 3-3 घंटे की सिटिंग कीजिए, 3 घंटे में 20 क्वेश्चन करने की क्वेश्चन कीजिए, सॉल्व कीजिए, 20 प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की आप कोशिश कीजिए और फिर इसको बढ़ाइए, है ना, 20-25। मतलब देखो जो बच्चा, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, 60 से 80 मार्क्स लेकर के आता है ना, उसके 25 अटेम्प्ट्स होते हैं, है ना। ये मेरा एक्सपीरियंस है पिछले सालों का, जो बच्चे मुझे बताते हैं, ठीक है। उसके अलावा एक जो चीज़ है ना, बच्चे पेपर्स तो बहुत ज़्यादा देते हैं, सॉल्विंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मगर एनालिसिस नहीं करते। ये चीज़ मैं हर वीडियो में लगातार बोल रहा हूँ। आप प्लीज़ अपनी एक एरर लॉग बुक रखिए, सॉल्व लिस्ट नहीं, एरर लॉग बुक। इसके अंदर क्या है, फॉर एवरी मिक्स्ड सेट मिस रिकॉर्ड वाई रॉन्ग मेथड चोजन, स्लो कंप्यूटेशन और पैनिक अंडर टाइम और ड्रिल एंड देन ड्रिल दैट एग्जैक्ट फेलियर। मतलब अगर जैसे मान लीजिए पैनिक हो रहा है टाइम का, और कुछ क्वेश्चंस लेकर के बैठ जाइए और उनको टाइम में सॉल्व कीजिए। पैनिक फेस करो ना, ठीक है। आदरणीय ऋतिक रोशन ने क्या कहा है, डर के आगे जीत है, तो वो डर को फेस करो। अगर आप डर को फेस करोगे तभी आप जीत पाओगे। स्लो कंप्यूटेशन, स्पीड फास्ट करो। मैंने आप लोग को बहुत सारे ऐसे टेक्टिक्स बताए, जैसे मैट्रिक्स एक ऐप है, वहां पे आप कैलकुलेशन प्रैक्टिस कर सकते हो। रोज आपको कैलकुलेशन प्रैक्टिस करनी चाहिए, कम से कम 5 से 7 मिनट। वैसे देखो आप मोबाइल गेम खेलते ही हो, बहुत सारी चीजें मोबाइल में करते ही हो, थोड़ा सा टाइम डाइवर्ट करके मैट्रिक्स में अलग अलग जो चैलेंजेस होते हैं, अलग अलग तरीके जो पजल्स होती है मैथमेटिकल, वो आप सॉल्व कीजिए, ताकि आपका जो दिमाग है ना वो बेसिकली तेज होगा, ठीक है। फॉर एवरी मिक्स सेट मिस रिकॉर्ड वाई रॉन्ग मेथड चोजन, रॉन्ग मेथड आपने क्यों चूज किया है। तो ये सब चीजें अगर आप लोग ध्यान रखेंगे ना, तो आप लोग का दोस्तों जो काम है वो हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेसिकली देखो आप लोग को क्या ध्यान रखना है, आपको फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिस जो है ना अपनी आने वाले दिनों में, उसको फिक्स करना है और केवल अमाउंट फिक्स नहीं करना है, राइट। चैप्टर वाइज प्रॉब्लम जो है वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, कीजिए। मगर जो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स है ना वो भी कीजिए, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, और आप लोग देखेंगे कि आपकी जो परफॉर्मेंस है ना वो इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। लेट्स क्रैक इट।